तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। वर्ग यहाँ पर एक नई चीज आई। वर्ग का मतलब जो आपका दूसरा क्वेश्चन था उसमें केवल और केवल पूर्णांक बोला गया था, लेकिन यहाँ पर जो आपका नया आया है वर्ग, पूर्णांक का वर्ग भी करना है। वर्ग का मतलब स्क्वायर, जरूरत पड़ेगी आपको स्क्वायर की। किसका करना है वो आप सवाल में देखेंगे। तो देखिए क्या किया जाए, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय लिख लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक। तो ये प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर हम तुलना कर लें a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जो अंतिम मान है, अंतिम मान क्या है हमारा 3m+1। अगर हम इसकी तुलना करते हैं 3m+1, तो b का मान कितना निकल कर आएगा 3, और q के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं m, अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो। ठीक है, करना ये है कि आपको सबसे पहले m 3m फिर 3m+1 के रूप का, तो कुल मिलाकर अगर b का मान आपका कितना आ गया 3, तो आप इसमें 3 मान रख सकते हैं, अर्थात r बराबर 0, 1, 2। ठीक, और अगर आवश्यकता पड़ी तो 3 तक रख लिया जाएगा। ठीक है ना, अगर आवश्यकता पड़ी तो 3 तक रख लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a बराबर 3m प्लस आर, a बराबर 3m प्लस आर, इसको मान लिया जाएगा पहला समीकरण। थ्योरी ज्यादा है इसमें, आपको समझना ज्यादा है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस समझना ज्यादा है। पहले तो तुलना कर लिया हमने, b के स्थान पर 3, q के स्थान पर हमने m लिख लिया, बाकी सब जैसे का तैसा। ठीक, इसको हमने मान लिया पहला समीकरण। अब यहाँ पर अगर हम r बराबर 0 रख दें, r बराबर 0 रखने पर तो क्या निकल कर आएगा, a बराबर 3m+0, अर्थात 3m। ठीक, तो वहां पर हमने इसलिए आपको बताया था कि अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो m या q में आप कुछ भी लिख सकते हो, q के स्थान पर m या m के स्थान पर q। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं a बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया हमने। ठीक है, मानना ज्यादा से ज्यादा, ये दोनों क्वेश्चनों में मानना ज्यादा से ज्यादा। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका a² बराबर 3q², अर्थात a² बराबर 3 त्रिका 9q², ये हमने लिख लिया। ठीक, क्या किया गया फिर से एक बार, सबसे पहले विभाजन प्रमेय हमने लिख ली, फिर उसके बाद जो हमने तुलना की थी वो अपनी सुविधा के लिए लिख लिया गया। जहां पर m है वहां पर हम q को रिप्लेस कर देंगे, यानी रख दिया जाएगा मान। तो a बराबर 3q, r का मान हमने 0 रखा है, तो बचेगा क्या आपका 3m या 3q। तो दोनों पक्षों का वर्ग हमने कर दिया, तो a² बराबर 3q², यहाँ तक आपने लिख लिया। अब कुछ नया होने वाला है, क्या माना, यहीं पर लिख देते हैं a² बराबर 3m, a² बराबर कितना 3। ठीक, तो क्या निकल कर आएगा 3m बराबर 9q², a² बराबर क्या रखा गया 3m, कुछ अलग से नहीं है, बस इतने में ही सब कुछ यूज करते चलना है। जो मान आपको रखना है, कहाँ पर रखना है, क्यों रखा गया, सब सामने लिख लेना। a² बराबर हमने क्या मान लिया 3m। अब देखो ये 3 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा,
तो आपका m बराबर निकल कर आएगा 9q² 3, है ना, यानी m बराबर 3q², m बराबर 3q²। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, इसको इतना ही लिखा रहने दो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो अब हम डायरेक्ट q ही लिख लेंगे। तो a बराबर 3q+1, a बराबर 3q+1। थ्योरी वाला सवाल है, आराम से स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, कहाँ पर क्या माना गया, क्यों माना गया, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। क्या रखा गया, r बराबर 1, r बराबर 1 रखा हमने, और m के स्थान पर जो q था वही हमने ले लिया। फिर से आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दिया जाए। थ्री क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, या हम इसको कह सकते हैं a² बराबर 3 त्रिका 9, 1 एक्का में 1 और 2 तियां 6। थोड़ा सा समायोजन कर लिया जाए, केवल और केवल मान को हमने आगे पीछे लिख दिया, ठीक। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, है ना, क्या कॉमन दिख रहा है, अगर हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लें, ठीक है ना, है तो क्यू भी कॉमन, लेकिन नहीं, केवल संख्या कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 3q² प्लस 2q, है ना, प्लस 1, 2q प्लस, रोक दो भैया इसको जरा, ये बनेगा आपका a² बराबर 3m+1, क्या माना है हमने 3q² प्लस 2q बराबर m, ये मान लिया गया, ठीक है। इसके बाद इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, इसको यहाँ पहला हो चुका है ना, दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक। फिर हम रखेंगे r बराबर 2, r बराबर 2, तो फिर से क्या बनेगा आपका a बराबर 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या बनेगा a² इधर a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ तक आपका a² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, 4 दिया 12, इसको थोड़ा सा समायोजित करना पड़ेगा आपको, अगर हम इसको समायोजित करते हैं तो कुछ इस प्रकार से 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, देखो 4 है तो 3 1 4, वही तो लिखा हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पर a², अब देखिए इन तीनों पदों में हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 एकम 3, और ये +1 जैसे का तैसा लिखा रहेगा। आगे क्या आएगा आपका a² बराबर 3m+1, 3m+1, यहाँ पर आपने क्या माना है m बराबर 3q² प्लस 4q+1, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक। तो इस प्रकार से आपका सिद्ध हो जाएगा, बस यहीं तक आपको करना है, ठीक है।
क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट, क्योंकि आप जितने भी नंबर्स रखेंगे m+1 पर ही जाकर समाप्त होगा। क्वेश्चन क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपने लिख ली, मान रखना आपने प्रारंभ किया, ठीक है। तो जब आपने a बराबर क्या रखा 3m, a बराबर 3m या फिर a बराबर 3 क्यों कर लिया गया, दोनों पक्षों का आपने क्या किया, वर्ग किया। यहाँ पर जो आप a स्क्वायर रखे हैं, a स्क्वायर किसके बराबर आपने रखा है 3m, यहाँ पर समझना है a स्क्वायर बराबर किसके 3m के। तो देखो किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1, तो 3m का यूज आपने किसके लिए किया था a स्क्वायर के लिए। तो यहाँ से ये देखिए 3m पूर्णांक का वर्ग ही तो है, अगर इसको हम लिखें 3q का स्क्वायर, ये तो बन क्या रहा है भाई 3q का स्क्वायर बराबर किसके है 3m के, तो स्क्वायर ही तो है, यही तो सवाल बोला है, पूर्णांक का वर्ग, जो भी आपको पूर्णांक सिद्ध करके दिखाना है उसका वर्ग। तो यहाँ पर 3m या 3m+1, तो यहाँ पर ये वर्ग के रूप में ही तो लिखा है, और ये किसके बराबर है 3m के बराबर। इसी प्रकार से आगे जब हमने किया तो यहाँ पर जो हम मान निकाल कर लाए, तो यहाँ पर ये जो आपका ये वाला पूरा मान है ये किसके बराबर हम मान लेंगे m के। अगली बार जब आप करेंगे तो जो नया मान आएगा, केवल आपको क्या बचा के रखना है 3 और 1, 3 और 1 बचा के आपको रखना है। किसी भी प्रकार से आप समायोजित करें सवाल को, 3 और 1 बचाकर आपको रखना है, ठीक है। अब आप लास्ट में लिख देंगे, अतः किसी पूर्णांक m के लिए थ्री m या 3m+1 के रूप में होगा, बस ये लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन रहा, आराम से नोट कर लीजिए। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। अभी जो आपने सवाल पढ़ा उसमें बात की गई थी वर्ग की, तो हमने स्क्वायर किया था। अब जो आपका क्वेश्चन है इसमें बात की जा रही है घन की, तो आपको घात 3 यानी क्यूब का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, अगर जो आपका दिया है 9m, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3m, केवल समझना है, ठीक है, हो सकता है उनकी आवश्यकता पड़ जाए आपको। या फिर अगला जो दिया है 9m+1 3 × m+1, ये लिख लिया गया है। अब थोड़ा सा इसमें हम लिखते हैं, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको क्या बताया गया, a बराबर bq+r, a बराबर bq+r। तो हम इससे पहले वाले सवाल में हमने तुलना की थी m और q के साथ में, m और q के साथ में, यहाँ पर भी आपका वही बन रहा है। कैसे देखिए 9m+1 9m+8 बन रहा है ना। तो हम देखते हैं q और किसकी तुलना करनी है आपको m की तुलना, ठीक। तो हम मान लेते हैं, माना q एक धनात्मक पूर्णांक है, माना q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। तो अब थोड़ा सा और हमको समझ लेना है, क्या समझना है भाई, कुछ नया इसमें आपको यूज करना पड़ेगा। क्या क्या देखिए, अगर q को हमने एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया है तो हम लिख सकते हैं इसको 9q+1 और 9q+8 आवश्यकता पड़ने पर,
अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इसीलिए ये सारे पॉइंट लिख लिए जाते हैं कि अगर अचानक से बीच में कहीं कुछ लिख लिया जाए तो आपको समस्या ना होने पाए। ठीक, तो अब हम लिखते हैं, देखिए माना 3Q, ऐसे ही मान लिया हमने। क्या मान लिया? 3Q मान लिया। ठीक है, अब इसका आप घन कर दो। इसका क्या कर दिया जाए? घन कर दिया जाए। अगर इसका क्या कर दिया जाए? घन कर दिया जाए तो क्या बनेगा? समझिएगा, इसका घन कर दिया हमने तो क्या बन गया? 27Q क्यूब 3 यानी 9 3Q, वही तो लिखा है, लिखा है ना वही। ठीक, लिखा है। अब जादू होगा, अब जादू होगा। ठीक है, जादू क्या होगा? m बराबर 3Q, m बराबर 3Q, तो क्या बना? 9m। ठीक है ना, फिर से देखो, अगली बार पुनः आप क्या करेंगे? लिख लेंगे आप 3Q प्लस 1, इसका क्यूब आप कर दीजिए, इसका आप क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। ठीक, तो क्या बनेगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, लिख लिया आपने, है ना? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये भी तो रहेगा साथ। अब ये पूरा हुआ। ठीक, अब इसका कर लेते हैं हम गुणा, तो क्या बनेगा? 27 प्लस 1, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, डायरेक्ट हमने क्या किया? गुणा कर दिया। फिर 3 त्रिका 9, 9 एक कम 9, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओगे। तो 27, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लिया जाए, ये आपने आगे लिख दिया, प्लस 1 आपने बाद में लिख दिया। अब आपको क्या बनाना है? देखिएगा, 1 आपको बचा कर रखना है, 1 बचा के रखना है, और क्या रखना है? 27Q क्यूब और यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, 1 बचा के रखना है, और क्या बचा के रखना है आपको? 9, बस यही चीज ध्यान रखनी, 1 और 9। हाँ, ठीक है, तो इन तीनों पदों में आप क्या कॉमन लेंगे? 9 कॉमन लेंगे, तो ये आपका 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 9 एक कम 9। ठीक, अब क्या किया जाएगा? ये जो मान है ये किसके बराबर आप मान लेंगे? m के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 9m प्लस 1, हुआ क्या? 3Q स्क्वायर प्लस Q बराबर m लिया है आपने, ये मान लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और रह गया बस। एक स्टेप आपका और रह गया, अगर हम लिख लें 3Q प्लस 2 और इसका क्या कर दिया जाए? क्यूब कर दिया जाए, 3Q प्लस 2। ठीक, फिर से फार्मूला आप लगाएंगे, 3Q यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये हमने फार्मूला लगा दिया। हल करिए इसको, क्या आएगा? 27 और 2 दूना 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, फिर 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, ये आपने लिख दिया। ठीक, अब इसका समायोजन कर लीजिए, तो बनेगा क्या? 27, फिर आप लिख लेंगे 54 और फिर 36 और क्या हो जाएगा? ठीक, अब देखिए क्या क्या बचा के रखना है? 9 और क्या बचाना है? 8, तो 8 तो आपके पास है, इसको जैसे का तैसा रखना है, इसमें आप 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 त्रिक 27
और 9 छके 54, 9 चौको 36। तो अब ये आपका बन जाएगा 9m+8। आपने यहाँ पर क्या माना है भाई, 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q बराबर क्या मान लिया, m। ठीक है, अब आपको यही लास्ट में लिख देना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप का होता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, नोट कर लीजिए आराम से।